हेलो दोस्तों, वेलकम टू टूरिज्म इंडिया। तो अभी टाइम हो रहा है 7:25 और मैं आज फिर से जा रहा हूँ अपने घर यानी बांकुड़ा। सो आज मैं रांची से ट्रैवल कर रहा हूँ। सो चेन्नई से रांची जाऊँगा, फिर रांची से ट्रेन लेके बांकुड़ा जाऊँगा। सो मैं हो चुका हूँ लेट। 7:15 को मुझे निकलना था, लेकिन अभी 25 हो चुका है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैं इस अन्ना नगर ईस्ट एरिया से मैं एक मेट्रो लूँगा। तो अभी बाहर जाके कुछ ऑटो वगैरह लेते हैं। सो चलिए फिर एक और ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस, अभी बैठा हूँ अन्ना नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन पे। सो इस इंडिया के सारे मेट्रो स्टेशनों पे वीडियो शूट करना रेस्ट्रिक्टेड रहता है। सो ज़्यादा कुछ तो दिखा नहीं सकता, बस यही है। सो चलिए अब मिलते हैं एयरपोर्ट पे। अभी मेट्रो का टाइम हो चुका है। सो दोस्तों, अभी लगभग एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। अभी थोड़ा 1-2 मिनट का भी टाइम बाकी है। सो ये एयरपोर्ट का ही एरिया है। सो इस साइड का जो टर्मिनल है, इसको मीनमबक्कम टर्मिनल कहते हैं। ये वाला कार्गो के लिए यूज़ होता है। और वो रहा है टीसी का टावर, जहाँ से सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। बहुत भीड़ वगैरह है यहाँ पर, अच्छा ही है। लगभग टर्मिनल पहुँच ही चुके हैं। अभी 1 मिनट शायद लगेगा। तो ये रहा, कुछ क्वार्टर वगैरह होगा शायद एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। सो फाइनली पहुँच चुके हैं। ये चेन्नई एयरपोर्ट का टर्मिनल नंबर 1 है। चेन्नई एयरपोर्ट पे 4 टर्मिनल रहते हैं। तो अभी आज का जो फ्लाइट है वो टर्मिनल 1 से ही जाएगा। तो अरे यार, इसको भी अभी आना था। तो ये रहा टर्मिनल। सो इसका जो नीचे वाला जो भाग है वो आपका अराइवल है और ऊपर वाला डिपार्चर है। सो चलिए अब मिलते हैं एयरपोर्ट के अंदर। सो एयरपोर्ट का एक कंप्लीट वीडियो आपको मिल चुका होगा। ये वीडियो को अपलोड करने से पहले ही उसको मैं अपलोड कर चुका हूँगा, तो वो आपको पहले ही मिल गया होगा। तो इस साइड में भी एक नया टर्मिनल बन रहा है, वो ये रहा। सो चलिए एयरपोर्ट के जाके ही मिलते हैं। तो दोस्तों, अभी बैठा हूँ ड्यूटी फ्री जोन पे। ये टर्मिनल नंबर 1 का जो 5 नंबर गेट है वहाँ पर हूँ। सो इस साइड पे आपको वो एरो ब्रिज मिलेगा, जहाँ से आप प्लेन में बोर्ड कर सकते हैं। सो अभी बात कर लेते हैं कि इस एयरपोर्ट पे आपको क्या क्या मिलेगा। सो इस एयरपोर्ट पे आपको खाने पीने का सामान सब कुछ मिल जाएगा, तो आपको कैरी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारा एटीएम वगैरह भी है, तो अगर आप कैश कैरी करना चाहते हैं तो एयरपोर्ट पे ही आप विड्रॉल कर सकते हैं। सो इस एयरपोर्ट के लिए एक बड़ा थम्स अप। सो ये वाला प्लेन अभी टैक्सिंग कर रहा है टेक ऑफ करने के लिए। सो उस साइड पे एक स्पाइस जेट का फ़्लाइट है, वो अभी यहाँ पर लैंड हुआ है। सो वहाँ का जो पैसेंजर है वो सभी उतर रहा है। और ये वाला आज का हमारा प्लेन है। तो यहाँ पर आपको कुछ प्लग पॉइंट दिया गया है मोबाइल चार्ज करने के लिए। सो अभी बात कर लेते हैं कि इस एयरपोर्ट पे आपको क्या क्या कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलेगा। सो चेन्नई एयरपोर्ट पे आने के लिए आपका सबसे बड़ा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो है आपका मेट्रो रेलवे। सो भारत में अभी 2 ही ऐसा सिटीज़ है जहाँ जिसका एयरपोर्ट डायरेक्टली मेट्रो रेलवे से कनेक्टेड है। वो है आपका नया दिल्ली और ये चेन्नई। अदर जो मेट्रो सिटीज़ है लाइक कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, ये वाला जो शहर है वो उसका अभी मेट्रो का काम चल रहा है एयरपोर्ट को कनेक्ट करने के लिए। लेकिन फ़िलहाल अभी नया दिल्ली और चेन्नई ही कनेक्टेड है मेट्रो रेलवे से, इसका जो एयरपोर्ट है सिटी का। सो यहाँ पर आपको बस मिलेगा। यहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर ही बस स्टैंड है। सो आपका एमटीसी का जो बस है, मद्रास ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन,
तो उसका पास आपको वहाँ पर मिल जाएगा। प्राइवेट कार भी आप बुक कर सकते हैं और आप यहाँ पर ओला उबेर सभी फैसिलिटीज़ है। और आपको ऑटो अगर लेना है तो वो आपको थोड़ा एयरपोर्ट से बाहर जाना पड़ेगा, एयरपोर्ट के एरिया के अंदर ऑटो अलाउ नहीं रहे। सो दोस्तों, अभी चेन्नई एयरपोर्ट के थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। सो ये एयरपोर्ट ओपन हुआ था इन द ईयर ऑफ 1910 और ये एयरपोर्ट अभी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है। और कुछ साल चलने के बाद 2 अगस्त 1984 को कुछ टेररिस्ट ने जो ओल्ड मीनाम्बक्कम टर्मिनल था, जो अभी कार्गो के लिए यूज़ होता है, मैंने बाहर दिखा दिया था। सो वो वाला पहले पैसेंजर टर्मिनल था, तो वहाँ पर कुछ टेररिस्ट ग्रुप ने वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया था, तो उसके वजह से जो टर्मिनल था वो नष्ट हो गया था। तो उसके बाद ये वाला टर्मिनल बनाया गया है जहाँ पर मैं अभी बैठा हूँ। सो और उसको रिपेयर करके अभी कार्गो के लिए वो यूज़ होता है। सो काफ़ी दर्दनाक सीन हुआ था उस दिन। सो और अभी चेन्नई में आपको 2 रनवेज है जो आपको भी शेप में मिलेगा। जैसा दिल्ली में है, जैसा आपको 3 पैरेलल रनवे है, लेकिन मुंबई और चेन्नई पे आपको 2 रनवे एक के ऊपर एक मिलेगा। जैसे मुंबई पे आपको क्रॉस शेप्ड का रनवे है और चेन्नई में आपको भी शेप्ड का रनवे मिलेगा। सो इन एयरपोर्ट पे एक टाइम पे एक ही रनवे यूज़ होता है। जैसे एक के ऊपर एक है तो एक टाइम पे 2 रनवे तो यूज़ नहीं हो सकता है। सो यही है। और चेन्नई एयरपोर्ट का एक मतलब डिसएडवांटेज जिसको मैं बोलता हूँ तो वो है आपका आर्डियर रिवर के ऊपर ब्रिज बना के रनवे को बनाया गया है। तो जैसा आपको तमिलनाडु में आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर बारिश होता है, तो उस टाइम पे चेन्नई एयरपोर्ट पूरा मतलब पानी पानी हो जाता है। सो वही है। अभी 2015 में जो चेन्नई में बाढ़ आया था तो उस टाइम पे पूरा एयरपोर्ट डूब गया था। सो अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ पर बारिश हुआ था, तो मतलब बहुत बारिश हुआ था, तो चेन्नई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था। सो अभी चालू हुआ है। सो यही है। और आपको बहुत सारा इंटरनेशनल कनेक्टिविटी आपको मिलेगा चेन्नई से। जैसे आपका हांगकांग हो गया ईस्ट के साइड पे, और आपका वेस्ट के साइड पे अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपका जो यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरेबिया और बहुत सारा अफ्रीकन कंट्रीज़ भी कनेक्टेड है डायरेक्टली। और साउथ ईस्ट के साइड पे अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको आपका थाईलैंड, आपका सिंगापुर, मलेशिया, बहुत सारा ऐसा कंट्रीज़ भी कनेक्टेड है। अभी कुछ साल पहले जापानीज़ एयरलाइन ऑल निपन एयरवेज, तो वो टोक्यो का जो नारिटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ से चेन्नई को डायरेक्ट कनेक्टिविटी एक फ़्लाइट दिया था। सो वो अभी भी रनिंग है। सो अगर आप जापान जाना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप चेन्नई से जा सकते हैं। सो अभी अगर आप डोमेस्टिक में बोलना चाहते हैं तो भारत का हर एक शहर चेन्नई से कनेक्टेड है। सो आपका अगर डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है तो आपका कनेक्टिंग फ़्लाइट तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। बहुत सारा शहर पे तो आपका डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी बहुत है। डोमेस्टिक में अगर आप बोलना चाहते हैं तो एक दिन में करीब 5, 6, 10 फ्लाइट भी जाता है। जैसा आपका जो बिजी सेक्टर है, जैसे चेन्नई मुंबई, चेन्नई दिल्ली, चेन्नई कोलकाता, चेन्नई रांची, जो रूट है यहाँ पर आपको दिन में 5 या 6 तो फ्लाइट मिल ही जाएगा डायरेक्ट। और कनेक्टिंग की तो बात ही छोड़ दो, बहुत मिलेगा आपका। सो आपके टाइम के अनुसार आप प्लेन को बुक कर सकते हैं। और ये जो चेन्नई एयरपोर्ट है ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और साउथ इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। और अगर आप डोमेस्टिक पैसेंजर कैपेसिटी की बात करें तो ये साउथ इंडिया का सेकंड सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। फर्स्ट जो है वो बेंगलोर का जो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे है वो पहले नंबर पे आते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल पैसेंजर हैंडल कैपेसिटी की अगर आप बात करें तो चेन्नई पहले आता है, बेंगलोर सेकंड में आता है। तो यही था। और साउथ इंडिया का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल भी चेन्नई ही है। सो यही था। अभी
बोर्डिंग का टाइम लगभग हो चुका है। सो चलिए प्लेन में बोर्ड करते हैं और सीधा रांची पे जाके ही मिलते हैं। सो प्लेन में मैं वीडियो को रिकॉर्ड नहीं करूँगा क्योंकि पहले एक जर्नी को मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। सो चेन्नई से रांची, तो वो वाला वीडियो का जो लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। तो चलिए प्लेन में बोर्ड करते हैं। सो दोस्तों अभी जो बोर्डिंग है वो स्टार्ट हो चुका है, तो मैं जा रहा हूँ प्लेन के अंदर। सो मेरा जो गेट था ये ऊपर है, तो इसलिए एयर ब्रिज से प्लेन के अंदर जा रहा हूँ। दोस्तों अभी फ़्लाइट के अंदर आ चुका हूँ। जो मेरा जो ये सीट है ये 30F है, विंडो सीट, और ये फ़्लाइट है इंडिगो का 6E539। सो चेन्नई से रांची जाने के लिए 2 घंटा लगेगा। सो चलिए रांची में जाके मिलते हैं। वेलकम टू रांची। सो दोस्तों हम रांची के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुँच चुके हैं। सो हमारे लिए ये बस भी आ चुका है टर्मिनल जाने के लिए। तो ये है रांची का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये रांची का टर्मिनल नंबर 1 है। तो हम आए हैं ये पीछे वाले गेट से, तो इसलिए बस आया है। जो लोग सामने वाले गेट से आए हैं उनके लिए तो डायरेक्ट एयर ब्रिज से टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया था, लेकिन हम आए हैं पीछे वाले से। तो जो ये अब पीछे वाले प्लेन दिख रहे हैं एयर इंडिया का, वो अभी मुंबई से आया है। तो चलिए टर्मिनल। हम आ चुके हैं डोमेस्टिक अराइवल। अभी बस से उतरे हैं। सो दोस्तों अभी के लिए बस यही था। तो मैं अभी जा रहा हूँ रांची का रेलवे स्टेशन, वहाँ से मैं ट्रेन लूँगा, फिर बांकुड़ा पहुँचूँगा।
सो रेलवे का भी ब्लॉग आएगा। सो एयरपोर्ट से मैं टैक्सी बुक कर चुका हूँ। सो यही है आज